नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका बतलाइए में। जय हो। बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद। महाराज जी, शुरू ही आनंद से करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, जी लल्ला का जन्म हुआ है जी और नंदगांव में महोत्सव हो रहा है, मतलब हर्षोल्लास हो रहा है। क्या दृश्य है! हम अक्सर सोचते हैं, हमारी कल्पना उतनी नहीं होती, बट आप क्या जानते हैं या आपकी क्या कल्पना बोल पाती है कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा? वाह। ठाकुर जी का जब जन्मोत्सव हुआ था आज से 5000 कुछ वर्ष पहले, जी। तब का जो स्थिति माहौल थी, उसकी तो एक बिंदु देखने को मिलती है। अब आप इमेजिन करो, हाँ। आफ्टर 5000 इयर्स जब इसको हम बिंदु बोल सकते हैं, तो वो महासागर कैसा रहा होगा। क्या रहा होगा? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, वाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। मतलब 6 महीने तक सब ब्रजवासी हाँ। नाचते ही रहे, गाते ही रहे। किसी को सोने की भी सुध नहीं थी, किसी को भी भोजन की भी सुध नहीं थी। कोई किसी ने जलपान किया है कि नहीं ये भी उसको नहीं पता। कोई थक गया, हार गया, तो ये भी वो लेटे लेटे भी मानो कृष्ण नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और वर्णन ऐसा आता है, वाद्यंत विचित्राणि, अच्छा। मतलब ढोल नगाड़े ताशे ढोलकी तबला, ये सारे जो वाद्य हैं, तो वाद्य की एक लिमिट होती है बजने की। जी। वो 10 घंटे बजा लो कंटिन्यूसली, एक दिन बजा लो, ज्यादा कोई बढ़िया वाला होगा तो 2 दिन बज जाएगा। हाँ। 2 दिन बाद तो फटी जाना उसको। तो 6 महीने तक कौन से वाद्य बज रहे थे? एक लॉजिकल क्या होंगे सोचने वो? वाली हाँ। बात है कि 6 महीने तक कंटिन्यूसली बाजे कौन से बज रहे थे, क्योंकि ये तो सामान्य वस्तु है, इनका तो एक अवधि है। तो वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, वादित्राण विचित्र वाद्य बज रहे हैं। बोले कैसे? बोले कोई हाथ के गोल गोल बना के उसी में से आवाज निकाल रहा है, हाँ। कोई मुंह खोल के अपने गालों को ही बजा रहा है, हाँ। कोई जैसे आवाज करने वाली कोई वस्तु मिल जाती है तो उसी में ही स्टिक मार मार के उसी से ध्वनि निकाल रहे हैं। कोई बड़े पेट वाला दिख जाता है तो कहते ये धरा तू ही ढोलक है, तेरे को ही बजा देते हैं। किसी के सिर पर कंधे पर बैठ के, किसी के सिर पर बाल नहीं तो उसके सिर पर ही ढोलक बजा रहे हैं, तो सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल। की। ऐसा था नंदोत्सव कि 1 वर्ष बीत गए उत्सव होते होते। तब किसी ने जाके यशोदा मैया को बताया, बोले मैया कल तो लाला की अष्टमी, वो जन्माष्टमी है, मतलब 1 वर्ष होने वाला है। किसी को सुध ही नहीं है। हाँ, तब यशोदा मैया बोली 1 वर्ष हो गया? बोले कल लाला को जन्मोत्सव है। तब यशोदा मैया को याद आई कि मैंने तो लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। तो इसलिए आज भी कई हमारे ब्रज के मंदिरों में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, मतलब सप्तमी को छठी पूजन होता है ठाकुर जी का। क्यों? बोले 5000 वर्ष पहले यशोदा मैया भूल गई थी छठी पूजना, 1 साल बाद पूजा था, इसलिए आज भी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले कुछ मंदिरों में छठी अच्छा। पूजी जाती है। तो वो महोत्सव, वो उत्सव, उसकी एक छींट, एक बिंदु हम लोग देखते हैं। अच्छा। उसका तो श्रवण करना, अनुभव करना हमारी सोच से परे है। अद्भुत! मतलब ऐसा बचपन किसका रहा होगा? बिल्कुल, वो मतलब एक बात आती है कि अभी परसों ही मेरा जन्मोत्सव था, अच्छा। जन्मदिन था। अच्छा, अरे बहुत-बहुत तो बधाई। हर साल पहले से ज्यादा सुख कम होता जा रहा है, पहले से एक्साइटमेंट कम होती जा रही है, पहले से वो जो आनंद आता था जन्मदिन पर कम होता जा रहा है। और महाराज जी प्राउडली बोलते हैं लोग कि अडल्टिंग है ये, कोई बात हाँ नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों? तो धीरे धीरे कम हो रहा है। पर आप देख रहे हो ठाकुर जी का 5000 वर्षों से जन्मोत्सव मन रहा है, और आज भी जन्माष्टमी की अभी हम लोग 20 दिन पहले से तैयारियां चर्चा शुरू कर कर रहे रहे हैं। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी होगी, आनंद होगा, सुख होगा, व्रत रखेंगे, रात में ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। तो जिसका जन्मोत्सव इतने वर्षों बाद एक दिन का उत्सव सुख दे रहा है, वो स्वयं जब इस धराधाम पर होंगे तो उन्होंने कितना सुख दिया होगा। कल्पना से परे की बात। नहीं सोच पाएंगे हम। जी आपने अभी एक दृश्य दिखाया कि नंदगांव में क्या हुआ होगा। महाराज जी जी उसके साथ हमारे श्याम जी थे कैसे? उनके भी इतने वर्णन होते हैं कि उनका श्यामल रंग था, कद-काठी कैसी थी, राधा जी 4 साल बड़ी थी, मतलब इतनी सारी जब हम सुनते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो बड़ी इमेजिनेशन सोचने की कोशिश करती है, क्योंकि हम मूर्तियों में देखते हैं, हम गोपाल देखते हैं, हम छोटे-छोटे लड्डू गोपाल देखते हैं। लगता है कि दृश्य क्या होगा, कैसे कितने सुंदर होंगे? आप उसमें भी कुछ? ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप है, इतने सुंदर हैं श्री श्याम सुंदर। अब उनकी सुंदरता का वर्णन तो भागवत में अद्भुत रूप से भरा पड़ा है, अच्छा महाराज सब जी। जगह उनके रूपों का ही वर्णन किया गया है।
विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। ऐसा वर्णन कर रहे हैं भागवत में कि ठाकुर जी कैसे हैं, बोले भोजन कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। मतलब ठाकुर जी ने एक बाम में तो अपनी वंशी दबा रखी है जी। भोजन करने के लिए बैठे हैं वन में ठीक है। पिकनिक पे गए एक प्रकार से ऐसे समझ लो। तो एक बाम में तो वंशी है जी। और दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी लगा रखी है, मतलब दोनों से ऐसे पकड़ रखा है। जी जी। अब ऐसे को ऐसे करेंगे तो दोनों गिर जाएंगे, तो ऐसे ही बैठे हैं। हाँ। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने रोटी को रोल बना करके पकड़ा हुआ है और सीधे हाथ की बीच की उंगलियों में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हुए हैं, बीच में चटनी रखी है। अब एक रोटी खाते हैं फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं फिर चटनी चाटते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी चारों ओर से ग्वाल बालों से घिरे हुए बीच में बैठे हुए हैं और मधुर अपने स्वरूप से सबका मन मोह रहे हैं। कटाक्ष ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं कि अगर इधर देखना है तो ठाकुर जी ऐसे नहीं देखेंगे, वो ऐसे तिरछी नजर करके देखते हैं, ऐसी चपलता है नेत्रों में जी। फिर एक जगह वर्णन आता है पद में बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखा। जैसे हम हंसते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, हाँ। ठाकुर जी हंसते हैं तो केवल एक तरफ से होठ पीछे जाते हैं, बस ऐसे हंसेंगे। एक अलग ही उनका स्वरूप है। और सीधा सीधा चलना है, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, ऐसे नहीं चलेंगे वो। अच्छा। बोले एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर दूसरी तरफ होगा, मतलब ऐसे मटक मटक के चलते हैं। तो ठाकुर जी की कई पदावलियों में एक पद गाते हैं। हाँ। बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो प्यारो गिरधर सबही अंग को बाको। अभी आप वृंदावन में देखते हैं ठाकुर जी ऐसे दोनों पैर हाँ ऐसे पैर करके खड़े सीधा हैं। रहता है। हाँ। खड़े ही नहीं है, चलते भी ऐसे ही हैं। ये लटक मटक के चलते हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण, मतलब ऐसा स्वरूप है। मैं कथा में कहा करता हूं कि आपने अगर वृंदावन जाके कहा कि मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा, मैं कृष्ण को देखूंगा ही नहीं, देखता हूं कृष्ण मुझे अपना कैसे बनाएंगे। हाँ। आप नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी स्वर ऐसा बोलेंगे कि आप कान से उनके हो जाओगे। आप कान भी बंद कर लो, नेत्र भी बंद कर लो, ठाकुर जी की अंग की सुगंधी ऐसी आएगी कि आप नासिका से सूंघ के उनके हो जाओगे। आप नाक आंख कान तीनों बंद कर लो, बोले अब बताओ कृष्ण कैसे अपनाएंगे मुझे, तो वो आके आपको उंगली से छू देंगे, बस उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। अब ऊपर क्या रेनकोट पहनोगे, कितना छुप के चलोगे, आप कितना भी छुपने का प्रयास कर लो, लेकिन कृष्ण के मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है, तो वो आपको कैसे भी बना लेंगे। केवल नेत्रों से देख के उनके नहीं हुआ जाएगा, कानों से सुन के नहीं, नासिका से सूंघ के नहीं, सर्वांगीण अंग में किसी भी अंग का अगर उन्होंने स्पर्श भी कर लिया, आप उनके हो जाओगे। तो ऐसे श्री कृष्ण है, ऐसा उनका स्वरूप है। कहां तक वर्णन करें, 7 दिन कथा सुनो, एक बार 7 दिन का पॉडकास्ट करवाओ। बिल्कुल। तब बताएंगे श्री कृष्ण कैसे। हर दिन का सार निकाल। हाँ अभी क्या हो, मैं तो एक बात कहता हूँ। हाँ। 7 दिन 4 घंटे रोज, कितने दिन हो गए, 7 दिन में 4 घंटे रोज कथा करें, उतनी कथा सुनने के बाद भी श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, 40 मिनट के पॉडकास्ट में कैसे समझाएं, कैसे तो बस ये यहाँ के सब चीज बटोर के बताइए, श्री कृष्ण ऐसे हैं। अच्छा दूसरी बात, जी मैंने बता दिया और आप समझ गए कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, तो समझ जाना वो किसी और को ही समझे हो, आप श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए हो। अच्छा। ना मैं बता पाऊं और ना आप समझ पाओ, समझना वही कृष्ण है। बहुत पहेली है। बहुत पहेली है। मैंने बता दिया और आप समझ गए, तो समझना ये कोई और ही है, ये कृष्ण नहीं है। ना आप समझ पाओ और ना मैं बता पाऊं, यही कृष्ण है। महाराज जी वृंदावनी लेके चलो ना, मैं फिर मतलब वृंदावनी लेके चलो हमें, कि रास कहाँ कर रहे हैं कृष्ण जी, कहाँ करते थे, वो कहाँ है, कुछ ऐसी जगहें, या फिर वृंदावन पूरी रास भूमि है।
अच्छा। वृंदावन में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। ठीक है, हम लोग आज निधिवन को, सेवा कुंज को, जो वृंदावन में विद्यमान है, उनको एक स्पेसिफिक जरिया देते हैं, बताते हैं, वहां भी रास होता है। पर मेरी दृष्टिकोण में तो वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, हर एक कोने में रास होता है। ठाकुर जी आज भी रास करते हैं, बस उसकी दृष्टि चाहिए। सामान्य संसारी दृष्टि से वो दिखेगा नहीं। उसके लिए वृंदावन के रसिक जनों की कृपा हो, वृंदावन की रज की कृपा हो, संत जनों की कृपा हो, आपका मन बुद्धि सब शुद्ध हो, ठाकुर जी के योग्य हो, प्रेम से ओतप्रोत हो, तो वो दिखेगा, वो निश्चित दिखेगा। और ठाकुर जी का क्या है ना, वो धीरे धीरे अनुभव कराते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष नहीं दिखते, वो थोड़ा थोड़ा अनुभव कराएंगे आपको। कभी आपको ऐसी भ्रांति होगी कि लीला चल रही थी, स्वप्न में दर्शन होगा, लीला चल रही थी, उस लीला में आप भी थे, आपके हाथ पकड़े ठाकुर जी घूम रहे थे। ऐसे ऐसे ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। तो ये रास है, रास तो पूरी वृंदावन में होता है, पूरी वृंदावन की भूमि रास भूमि है। और ये नटखट्टेपन, ये उनका खेल कूद, यमुना किनारे सब, ये अब देखो इसमें भी बात है, जो प्रेमी हैं उनके लिए रास है। जो अभी रास में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको आकर्षित करने के लिए ठाकुर जी की बाल लीला है, अलग चैप्टर। मतलब सब बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं ठाकुर जी के, बहुत वर्सेटाइल हैं श्री कृष्ण। उनका फिर वो कैसे होता था, जब प्रेम भाव, जब वो राधा किशोरी से मिलने जाते थे, कैसे जाया करते थे, कितना दूर, तब का पग मार्ग? बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। एक पद है, सब सखियों के साथ ठाकुर जी रास बिहार के लिए जा रहे हैं जी। तो ऐसा एक पद है, वो उसकी मुझे पंक्ति याद नहीं, पर उसमें किशोरी जी जब सामने से आती है ना, तो सबके सामने तो ऐसा ठाकुर जी दिखाते हैं कि दोनों अपरिचित हैं, जानते ही नहीं है किसी को। तो उस समय क्या करें, तो कैसे बात होती है दोनों की, तो किशोरी जी का जो श्रृंगार होता है ना, ठाकुर जी दूर से उसको गौर से देखते हैं। अगर किशोरी जी ने ऐसे ऐसे बिंदी लगा रखी है और गाल पर आकर के वो गोल ऐसे घूम रही है, तो ठाकुर जी दूर खड़े खड़े उन बिंदियों को गिनते हैं, कितनी बिंदी है। जितनी बिंदी हैं आज के रास में, इतने लोगों का आना होगा, उससे एक ज्यादा नहीं। कभी कभी किशोरी जी केवल 2 बिंदी लगा के आती हैं, मानो ठाकुर जी को तो केवल आप और हम, और कोई नहीं आएगा आज रास बिहार में। वो किशोरी जी भी इशारा कर रही हैं। किशोरी जी ऐसे इशारे बताती, ठाकुर जी उससे देख लेते हैं। अच्छा, अब लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन के लिए किशोरी जी के आवरणों को देखते हैं। तो जैसे अगर किशोरी जी ने पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन पहना है, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं नीला सरोवर और उसमें कमल खिले होंगे। पिंक और ब्लू का मतलब अब ये सरोवर ढूंढो। उस सरोवर पर किशोरी जी मिलेंगी। फिर सरोवर के आसपास के वृक्ष का पुष्प किशोरी जी के केश में लगा होगा। अब सरोवर तो बहुत सारे, नीले सरोवर और कमल खिले होंगे। कौन सा वाला नीला सरोवर जिसमें कमल खिले होंगे, तो बोले जिसके पास के वृक्ष में कन्नेर का पुष्प होगा, तो किशोरी जी के पुष्प लगा होगा यहाँ पर। ठाकुर जी समझ, ओ महाकुवारो सरोवर है, वहां में कन्नेर के पुष्प लगे। तो ऐसे ठाकुर जी को किशोरी जी संकेत करती हैं, और ठाकुर जी फिर उस लीला का उस समय संवरण करते। अब ये लीला अंतरंग ठाकुर जी की है, और ये केवल और केवल प्रियजनों को दिखाने के लिए है। अच्छा, इसमें सब ज्ञानियों का प्रवेश नहीं, वैरागियों का प्रवेश नहीं। ज्ञानी वैरागियों के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने और कर रखे हैं चैप्टर, तुम उनमें पढ़ लो, तुम उनमें जाओ। ये केवल मेरे प्रेमियों के लिए, जिनको प्रेम उपासक हैं। मेरे प्रेम उपासक सब हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, जितने भी देवता हैं सब प्रेम के उपासक। ये सब ज्ञानी भी हैं, ये सब विरक्त भी दिखाते हैं, पर ये कभी प्रेम उपासना भी करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे भाव हैं। एक मुझे याद आ रहा है, सुन भानु लली संग ले हूँ अली। मैंने कथा में भी बहुत कम गाया है, पर आज याद आ रहा है। आज शोभा भली वंशी वट की, मेरे मन मोहन सुख सो है। तुम जानत हो मेरे मन की, चल भानु लली संग ले हूँ अली। तो बुला रहे हैं उनको? हाँ, अच्छा, किशोरी जी को आमंत्रण करने कि आज तो वंशीवट का बहुत सुंदर नजारा है। आज शोभा भली वंशीवट की,
मेरे मन मोहन सुख सोहे, तुम जानत हो मेरे मन की। किशोरी जी कहती हैं, अरे कन्हैया आप तो मेरे मन की जान जाते हो, आज तो मेरा वंशीवट पे जाने का मन था और आपने वहीं का नाम ले दिया। तो फिर किशोरी जी को लेकर के और ठाकुर जी फिर वहां जाते हैं। राधा जी बड़ी थी? अब बोलते हैं लोग, कई बार कहते हैं 1 साल बड़ी थी, अब वो था जो भी था। अच्छा, इस प्रपंच में जाके करना क्या हमको, ठीक है। हमको कुछ मिलना तो है नहीं, बड़ी हूँ छोटी हूँ, पर ये था कि प्रेम था। पर हाँ ऐसा बोलते हैं कि 1 वर्ष का अंतर। हाँ अंतर, बड़ी थी। आपके पिताश्री ने एक और चीज बताई कि कृष्ण जी ने राधा जी के भाई से मैत्री करी थी हाँ, ताकि श्रीदामा। उनसे और मिलना हो। श्रीदामा, अच्छा, वो किशोरी जी के भैया हैं। तो पूरी तरीके से ठाकुर जी ने योजना बनाई कि या के मारे और ने मिलनो जुलनो है जाया करें। अच्छा, हाँ, तो या तो मिलवे के बहाने हम किशोरी जी के पास भी चले जाया करें। ठाकुर जी ने तो बहुत लीलाएं करी, शंकर जी बन के चले गए थे एक बार कुंडली देखने वाले बन के चले गए अच्छा थे। मिलने के लिए। तो किशोर, क्योंकि सखियां जो थी ना, हाँ, चाहती तो ये भी है कि मिले, पर दिखाती ऐसी है कि नहीं मिलने नहीं देंगे हम। तो ठाकुर जी नए नए रूप बना के जाते। एक बार ठाकुर जी जोगी बन के चले गए अच्छा, और बोले वहां जाकर के डमरू बजाने लगे। हाँ, तो सब गोपियां बोली, अरे भैया कौन है, कहाँ से आए? बोले कि हम आगे का भविष्य दिखते हैं लोगों का। सब दिखाने लगी, बोले हाँ। हमारा बता दो, हमारा बता दो। कोई सखी आगे बोली मेरा ब्याह कब होगा? ठाकुर जी तेरा तो होगा ही ना। एक सखी बोले मेरे बालक मेरी बात ना सुने, बोले तेरे बालक तो राक्षस बनेंगे। सबको उल्टा सीधा बताने लगे। तो सब हाँ। सखियां बोली, अरे लाला तू सब ये बाबा तू सब बुरो बुरो क्यों बोल रहे हो? हाँ, बोले पतो ना मुंह को तुम लोगन के रूप देखने में सुख ही नहीं मिल रहा, पहले कोई सुंदर रूप दिखाओ तब मैं अच्छा अच्छा हाँ, बताऊंगा। हाँ, हाँ। तो बोली सुंदर रूप तो बरसाने में हमारी श्री श्यामा जी हूँ। बोले हाँ हाँ, अपनी सरदारनी को बोला। तो जैसे किशोरी जी आए सामने आके खड़े, और किशोरी जी गए पता नहीं कौन है, किसके सामने खड़ा कर दिया। सब सखियां बोली अरे भविष्य बताने आया या तने पूछे तो सही आपको ब्याह कौन थे होगो? अरे लाला इनको ब्याह कौन थे होगो? तो बोले लाओ हाथ दिखाओ। अब ठाकुर जी हाथ देख रहे हैं। बोले एक दिन ऐसा होगा आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको देख के आप भयभीत हो जाओगी। उसके अंग पर भभूतियां लगी होंगी, हाथ में डमरू लगे होंगे, केश बड़े घुंघराले से होंगे, जटाएं बनी हुई होंगी और चप्पल चप्पल नेत्र इधर उधर घूम रहे होंगे। और वो आकर के जैसे आपका हाथ देखेगा, अरे ये तो मेरा ही लिखा है इसमें। सब सखियां लेके डंडा भागे। अच्छा बाबा हाथ देख आए हो कि अपने ब्याह कर आए हो? ऐसे ठाकुर जी की लीला। तो किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। कभी चूड़ी बेचने वाली बन के पहुंच जाते हैं। वो भजन भी है, भजन भी है। हाँ, मनोहारिणी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेच, वो तो गाते हैं लोग, उसकी बड़ी सुंदर लीला है। अच्छा, ठाकुर जी पहुंच गए चूड़ी बेचने वाली बन के, सब गोपियों को देने लगे। तो बोले कि हमारी श्यामा जी को पहना। बोले हाँ चलो। भीतर जाकर के किशोरी जी को चूड़ी पहनाने लगे। ठाकुर जी का हाथ स्पर्श करके किशोरी जी बोले स्पर्श तो कोई अनुभव सा है, ऐसा लग रहा है कि पहले से किया है क्या? सोई जैसे भीतर पहुंच गए, योजना पूरी हो गई मिलन की। सोई ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर करके प्रकट हो गए, दिखा दिया सुंदर। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर भाव महाराज जी, मतलब ऐसे छल करते रहते थे प्रेम से मिलने के लिए। लीला बड़ी मधुर। इसके बाद महाराज जी अगर वापस वही उसी दृश्य में आए हमारे, क्योंकि वो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। मैं अपने प्रश्न छोड़ चुका हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे पूछूं या वहीं जाऊं। मैं सोच रहा हूँ वहीं चलते हैं। वहां पे अब राधा के अलावा और भी प्रिय होंगे कुछ कृष्ण जी को? कुछ सब प्रिय हैं। अच्छा, किशोरी जी जो हैं वो उनको संसार प्रियसी के रूप में देखता है, पर किशोरी जी जो हैं वो ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है। वो नित्य ठाकुर जी की है। वो जब लीला नहीं होती तब भी ठाकुर जी की, और अभी भी ठाकुर जी की ही है। अच्छा। मतलब उनका रूप वर्णन करना बड़ा मतलब सामान्य नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी की ही शक्ति हैं, वो प्रकट हुई हैं, प्रकट हो रही हैं तो उनसे ठाकुर जी प्रेम दर्शा रहे हैं। बाकी ठाकुर जी का प्रेम सबसे है। फिर महाराज जैसे हम देखते हैं, जैसे रुक्मणी है और राधा जी हैं और मीरा माँ है, तीनों का प्रेम। मीरा जी तो अभी हुई 500 वर्ष पहले, वो भक्त इसमें ये कलयुग में। मीरा जो थी वो पूर्व जन्म में माधवी नाम की दासी थी। अच्छा। माधवी नाम की गोपी थी। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय, अच्छा, उस समय गोपियों का जो समूह था उसमें एक माधवी नाम की गोपी थी, वो मीराबाई थी। उनका विवाह भगवान के एक मित्र के साथ हुआ था। तो जब विवाह हुआ उनकी माँ ने उनको कह के भेजा था कि तुम जा रही हो,
अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति के अलावा किसी को मत देखना। तो वो बोली मैं क्यों देखूंगी, मैं अपने पति को देख। बोले नहीं, तुम जिस नगर में जा रही हो वहां एक है उसको जो देख लेता है ना वो उसी का ही हो जाता है। बोले कौन है वो? बोले तुम्हारे पति का ही सखा है कृष्ण, उसको मत देख लेना। कहीं तुमने अपना मुख दिखा दिया और या तुमने उसको देख लिया, तुम अपने पति को छोड़ दोगी, उसी के गुण गाओगी। तो तब तो माधवी वो राम 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 राम, ऐसा भी होता है? बोले हाँ। बोले मैं गांठ बांधती हूँ अपनी साड़ी में, नहीं देखूंगी, देखूंगी नहीं उसको। तो वचन देके आई थी अपनी माँ को माधवी जी। जैसे वो आई डोली वृंदावन, ठाकुर जी को पता चला उनके सखा का ब्याह हुआ है जी, और बहू आई है नई उस समय ठाकुर जी होंगे 4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के ठाकुर जी से बताओ इतने इनसिक्योर सब लोग। अच्छा हाँ तो ठाकुर जी तो मैया से बोले मैया देख मेरे सखा को ब्याह है, अब तू मेरा वो करा दे। 4 साल का बालक। हाँ तो मैया बोली लाला ने बड़ा तो है जा। बोले मैया मैं अभी ब्याहे जाई हूँ, अभी ब्याह जाऊंगा, और तेने अगर मेरा ब्याह नहीं कराया हो तो बस सखा की बहू को मैं गल ले आऊंगा, वो मेरी रह जाएगी। ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी की, ब्रज की लीलाओं में ऐसे कथा आती है। ठाकुर जी पहुंच गए, आधे रास्ते में टोली रुकवा दी उसकी। अच्छा। बोले अरे ब्याह कर आ? बोले हाँ। बोले भाभी कहाँ है? बोले भीतर बैठी है वहां में पालकी में। बोले अच्छा नहीं दिखा दे। तो बाहर से उसने बता दिया, अरे सुनो तुम्हारे देवर आए कन्हैया। कन्हैया नाम सुनते ही माधवी बोली तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। घूंघट करके और महाराज ऐसे पकड़ के बैठ गई माधवी तो भीतर। बोले इनको ही नहीं दिखाना मुख। ठाकुर जी भीतर ही बैठ गए, भाभी तुम्हारे पांव पर। अरे मेरी भाभी, नहीं मुख तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ तुम्हारा कैसो कैसो सुंदर रूप है। और खूब नीचे तक झांके, कभी इधर ते करे, लेकिन माधवी अपना मुख नहीं दिखावे, ना बोले ना मुख दिखावे। ठाकुर जी ने खूब हाथ पांव जोड़ दिए फिर भी नहीं दिखाया। ठाकुर जी निकलने लगे बाहर, बोले बड़ो रूप को गुमान है अपने रूप, मेरे रूप को देखवे के काजे 1000 वर्ष तक तपस्या करें लोग, लेकिन मैं सहज भाव से या ब्रजमंडल में प्रेमी बन के घूम रहा हूं और तू मेरे आगे अपने रूप को गुमान कर रही है। जा, या जन्म में तू मेरा मुख देख नहीं पाएगी और एक पूरे जन्म तड़पेगी, तब जाके मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी तो ऐसे बोल के चले गए। अब 4 वर्ष की बालक की बात को कौन सीरियसली लेता है। माधवी बोली हम तेरा मुख देखूं, चल भगे यहाँ। ठाकुर जी तो चले गए। अब सब गोपियां बात करती हैं श्री कृष्ण की। माधवी कहती तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, अपना पातिव्रत छोड़ दिया, वो नैक्सा से बालक उसके बारे में कहती हूँ हमारा प्रियतम है, हमारे प्राणेश है, ये हुआ। बोले अभी तूने देखा नहीं है उनको, अभी तो वो सामान्य नहीं है, वो हमको तो लगता है परमात्मा ही है, छोटे से कन्हैया। जब गिरिराज पूजा हो रही थी और इंद्र ने वर्षा की, ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर जब गिरिराज जी धारण किए तो लाखों ब्रजवासी थे वहां पे, अफरा तफरी मच गई। तो सबने कहा अरे देखो 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 नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लियो। तो ये बात सुनकर के विश्वास करने लायक नहीं थी, गिरिराज जी उठा लियो, कोई नेक्सस पर्वत, इतना विशाल पर्वत नेक्सस बालक कैसे उठा लेगो। तो ये बात जब माधवी को पता चली, माधवी बोली पर्वत खड़े तो सब वही है पर 21 किलोमीटर है ना, और ठाकुर जी कहाँ खड़े हैं, गिरिराज जी किसी को दिख थोड़ी रहा, दूर है सब लोग। सब लोग नीचे आ गए, गिरिराज जी खड़े हो गए। अब सब में होड़ लगी है कि हम जाके कन्हैया को देखें कैसे उठा रखे हैं। माधवी भी लगी उस होड़ में। माधवी तो भूल गई कि मुझे मुख छुपाना है और उनको देखना नहीं है। आज जैसे ही वो ठाकुर जी के समीप पहुंची, देखो तो सही नेक्सी से बालक ने कैसे उठाया। जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो ठाकुर जी की जो वाणी थी कि तू तड़पेगी, ऊपर करते ही उसकी आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा हो गया, ओझल ओझल सा, जैसे बहुत नंबर का चश्मा लगा वाला व्यक्ति को बिना चश्मे के ना देखे ऐसी हो गई। मीरा भाई खूब आंख, वो माधवी अपनी धोवे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। वो सबको देखे, सब दिख रहे हैं पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तब रोती रोती भगवान के पास गई, बोले मैं तो आपके रूप को समझ ही नहीं पाई, मेरी माँ ने मुझे कहा मैं तो आपको देखा ही नहीं, मैं तो आज समझ गई आप सामान्य नहीं, नाथ मुझे दर्शन करा। तो भगवान बोले अब प्रतीक्षा करो, कलयुग में तुम मीरा बन करके आओगी, तब गुणगान गाओगी, तब मिलेंगे हम तुमको। तब फिर वही भक्तिमती मीरा के रूप में। तो मीराबाई तो अभी हुई जी। राधा रानी जो है ये ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है,
रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार है। अच्छा तो श्री कृष्ण जो है वो नारायण के अवतार है, नारायण ही है श्री कृष्ण। जी। रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी है, और राधा रानी जो है ये श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति, मतलब जैसे कि मेरे ही प्राण बाहर एक और रूप धारण करके घूम रहे हैं, वो श्री किशोर, वो एक ही है। नारायण से नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राधिका रानी है, उनमें अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न था इसी में, जैसे अष्टभार्या में कृष्ण जी की यामी नाम भी आता है, जो शायद यमुना जी को कहा जाता है, बट यमुना जी नदी थी, उन्हीं के साथ वो बड़े हुए अब एक बात हम बताएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जी, कितने हो गए? 5 तत्व। उसके बाद 4 तत्व और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अच्छा, ये हो गए अंतःकरण चतुष्टय। हम लोग इन 9 चीजों से जीवित हैं, हमारा शरीर इन 9 चीजों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 5 हमारे बाहर हैं, 4 हमारे भीतर हैं। ठीक, इनमें से जो चित्त नाम का तत्व है वो स्वयं भगवान है, जो हम कहते हैं सब में भगवान विद्यमान है। तो चित्त नाम का तत्व जो है मतलब आत्मा, वो भगवान है। उसको अलग कर दो, कितने बचे? अंदर 3, बाहर 5, टोटल कितने हुए? 8। यही अष्टभार्या है। भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया है, प्रकृति को ही स्त्री रूप बना करके उससे ब्याह किया। अच्छा, उन्हीं में से एक नदी हुई जी, यमुना माँ। तो जल स्वरूप श्री यमुना जी हैं जी, अग्नि स्वरूप श्री रुक्मणी जी हैं। अच्छा, तुम पावक मह करहु निवासा। हाँ। श्री सीता जी जो हैं वो भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं जी, वही रुक्मणी बन के आई। कहते हैं ना कि अग्नि में प्रवेश हो गई थी सीता जी, छाया की सीता जी घूम रही थी, तो उनका निवास पावक मतलब अग्नि में, परम पवित्र होती है अग्नि, उसमें निवास, तो वो लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मणी जी हो गई। सत्यभामा जो हैं भगवान की पत्नी, ये भूमि का अवतार। तो कथा आती है कि भौमासुर नाम का दैत्य था, पृथ्वी का बेटा था। अच्छा, उसका जब जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि भगवान इसको मारेंगे। हाँ। तो भूमि ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, मेरे पुत्र को कभी मारना नहीं आप। भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे, जिस दिन तुम खुद कहोगे कि इसको मारो उस दिन मारेंगे। तो पृथ्वी ही सत्यभामा बनकर के भगवान की पत्नी बन के आई। अच्छा, भगवान जब भौमासुर से युद्ध करने गए तो सत्यभामा साथ गई, और उस समय वो भूल गई कि मेरा पुत्र वो तो दूसरे अवतार में है, ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। तो भगवान भौमासुर से युद्ध करें, उससे बचने का प्रयास करें, उसको मारे नहीं। हाँ। इतने में ये अपने सिंहासन पर खड़े होकर बोली, ठाकुर जी आप इसको मारते क्यों नहीं हो, इसको मार दीजिए। भगवान बोले, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। जैसे उन्होंने कहा सोई ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र आया और सरदर से अलग। तो ये जो अष्ट तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारे बाहर के 5 तत्व हैं। जैसे हम कहते हैं ना अग्नि संस्कार में अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व ले लेती है, सब तत्व, जल का तत्व जल में चला जाता है। तो बाहर के 5 तत्व और भीतर के 4 तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें चित्त भगवान है तो उनको हटा दो तो 3 बचे, मन बुद्धि और अहंकार। तो 5 बाहर के 3 भीतर के, यही अष्टधा प्रकृति, यही भगवान की पटरानी है। महाराज जब क्योंकि आपका पूरा बालपन, आपका जीवन, आप वहीं, आपका परिवार वहीं है, तो आप ही बता दीजिए, कुछ ऐसे गाइड दे दीजिए हमें कि वृंदावन के दर्शन हमें कैसे करने चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्थान हैं, हम शायद 2 दिन भी पूरे निकाल के जाएं तब भी हर हम कहते हैं वृंदावन जब जाओ ना तो 5 चीजों को पहले मनाओ, हृदय वृंदावन के योग्य बने। अच्छा, सबसे पहले रज को प्रणाम, वहां की जो रज है उसको आप सामान्य मिट्टी नहीं समझ सकते, वो साक्षात रज है। रज को प्रणाम, रज के बाद में यमुना जी को प्रणाम। अच्छा, यमुना जी के बाद वहां की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम, जो वृक्ष आदि हैं। फिर वहां के जनों को प्रणाम, मतलब ब्रजवासियों को प्रणाम। अच्छा, और 5वां गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। ये पंचायतन है वृंदावन के। इन 5 को प्रणाम करने के बाद आप बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमन जी जाओ, वृंदावन परिक्रमा जाओ, गोवर्धन जाओ। अच्छा, वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जिनके लिए ऐसा कहा जाता है, ठाकुर जी यदि कभी किसी से प्रसन्न होकर मिले, हाँ जी, या उसको दर्शन देंगे तो 2 ही जगह पे देंगे। अच्छा, या तो यमुना जी के तट पर, हाँ, या गिरिराज जी की तलेटी में, गोवर्धन पर्वत के समीप। तो ये 2 तो आपको करने ही करने हैं, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का भ्रमण, यमुना जी के तट पर
जी। और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा। महाराज जी इन सब की छोटी बड़ी परिक्रमा दो सुनते हैं हम, अब उनमें वो ऐसा नहीं है, छोटी बड़ी हम लोगों ने बना दी, वो कोई शास्त्रीय नहीं है। अच्छा वो बस हाँ, मतलब क्या है कि गिरिराज जी की परिक्रमा है, हाँ वो बड़ी परिक्रमा कहलाती है, जो गिरिराज जी के चारों तरफ है, जी जी गोवर्धन नाथ जी जी के। फिर उसके बाद राधा कुंड और श्याम कुंड, जो जिस वो गिरिराज जी की जहाँ पूरी होती है, वहीं से फिर उनकी शुरू होती है। वो कुल तो मिला करके एक ही है वो, अच्छा पर उसको लोगों ने ऐसा बना दिया है क्योंकि वो जहां से आपने बड़ी परिक्रमा शुरू उसके बिल्कुल समीप जाके ही वो पूरी हो रही है। वहीं से छोटी तो वो इसको ऐसे बोलते थे बड़ी परिक्रमा है गिरिराज जी की, वो छोटी है क्योंकि गिरिराज जी तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, रोज एक तिल नीचे पृथ्वी के अंदर प्रवेश गिरिराज कर रहे हैं। पर्वत हाँ, आज जो आपको पर्वत दिख रहे हैं ये इतने छोटे से थोड़ी उठाए थे ठाकुर जी ने। अच्छा ठाकुर जी ने जो गिरिराज जी उठाए थे वो तो अत्यंत 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर ऊंचे। 21 किलोमीटर ऊंचे हाँ, मतलब कहते हैं कि ब्रह्मांड तक उसकी शिखर जाते थे। मतलब कितने ऊंचे होंगे, 21 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। गर्ग संहिता में वर्णन किया गया गिरिराज जी कितने विशाल हैं। उनको ठाकुर जी ने, उसमें गुफाएं भी थी, अंदर अच्छा, झरने भी थे, अच्छा जंगल भी थे, हिंसक जीव भी घूमते थे, सब कुछ था वहां पर। तिल भर रोज पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। जिस दिन कलयुग घोर कलयुग में परिवर्तित होगा उस दिन गिरिराज जी अंतर्ध्यान हो जाएंगे, श्री गिरिराज जी पूर्ण रूपेण प्रविष्ट हो जाएंगे पृथ्वी में। जिस दिन गिरिराज जी का दर्शन नहीं हो, समझ जाना यही घोर कलयुग है। अब संसार में वैष्णव बच्चे नहीं होंगे, उस समय राक्षसों की भूमि हो जाएगी। और वो हर दिन तिल मतलब बहुत ही छोटा, एक तिल के समान रोज जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर। तो जो छोटी परिक्रमा जो है वहां पर श्याम कुंड और राधा कुंड है। जब ठाकुर जी ने उठाए तो वहां तक थे गिरिराज जी, अब वहां तो दिखते ही नहीं है, वहां से अंदर ही अब जो गिरिराज जी दिख रहे हैं ये शिखर दिखता है ठाकुर गिरिराज जी का, उस समय शिखर होगा ये जो मूल गिरिराज जी थे। अब देखो, अब ऐसा बताते हैं, कई कई वर्णन आता है कि यमुना जी जो थी वो गिरिराज जी के बगल से निकलती थी, और आज यमुना जी की और वो देखो तो करीब 21 किलोमीटर की दूरी है। वृंदावन से गिरिराज जी 21 किलोमीटर है। करेक्ट हो गया। अगर गिरिराज जी उस समय होते तो उनकी चौड़ाई निकल करके आती तो वो यमुना जी तक ही आ जाते, पहुंचते। 21 किलोमीटर हाँ, होता तो यमुना जी पास ही होती। अब वो उतनी दूरी हो गई है यमुना जी से। तो ये सब ऐसे कहीं कहीं रसिक जनों से सुनी हुई बातें, कहीं कहीं गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में बातें, उन सब से पूर्ण हुआ है। महाराज जी और कोई ऐसे स्थान जहाँ आप मतलब जो शायद लोगों को ना पता हो, कुछ ऐसा वृंदावन को छुपा हो हमारे? बहुत सारे स्थान हैं, मेरे को एक तो बताने में थोड़ा भय भी लगता है क्योंकि क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं उनको गोपनीय रहने दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा फिर भी जैसे कोई राधा अच्छा टीला है वो क्या है? वृंदावन में, वो तटीय स्थान की एक शाखा है राधा टीला। अच्छा वहाँ ये भी संत जनों की भजन भूमि है ये। हाँ 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 अब देखो ठाकुर जी की जो लीलाएं भूमि थी वो तो इतनी अंतर्ध्यान सी हैं, वो ज्यादा दृष्टिगोचर नहीं होती। जी पर संत जनों की जो भजन भूमि है वो आपको वृंदावन में खूब देखेंगे। राधा टीला है, वहां पर भी तटीय स्थान जैसी फीलिंग आती है। अच्छा वहां पर भी इतने सारे पक्षी एक साथ एक ही स्थान पर आते हैं, उसके अगल में नहीं बगल में नहीं, वहीं आएंगे। एक समय तोतों को आने का तो केवल तोते ही तोते आएंगे, एक समय केवल कबूतर का आने का तो केवल हाँ कबूतर ही आएंगे। ऐसा वो वहां सबसे ज्यादा मोर आते हैं, ओ वाह मयूर आते हैं। तो वो एक राधा टीला स्थान है। एक है राधा बाबड़ी, ये भी इतना गोपनीय स्थान है, वृंदावन के लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा। राधा बावड़ी हाँ, राजपुर गांव है वृंदावन के बिल्कुल बीच में, जहां से स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म हुआ है। अच्छा वृंदावन शहर के बीच में एक गांव है, अलग गांव राजपुर राजपुर, जहां से स्वामी हरदास जी का जन्म, वहां एक स्थान है राधा बाबड़ी। अच्छा तो वो आप जब दर्शन करोगे आप कहोगे कि ये तो क्या अद्भुत ही चीज है। मतलब अंदर आप प्रवेश करोगे तो करीब 50 सीढ़ियां हैं नीचे, और नीचे एक सरोवर है, अरे और वो वाह बिल्कुल करीब 300-400 साल पुराना, बिल्कुल वैसा ही उसका स्वरूप है, वैसा सरोवर है। ये तो गूगल मैप में भी नहीं मिलेगा नहीं, मतलब ऐसे बड़े अद्भुत अद्भुत स्थान हैं। फिर अभी मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि जहाँ रसिक संत जन विराजमान है वहीं बैठ जाओ। वो स्थानों के दर्शन करो, वो ज्यादा विशेष है, वो ज्यादा अद्भुत है। तो ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है ब्रजमंडल में। महाराज जी जो संत जन हमें इतने दिखते हैं वृंदावन में, ये सब मूल यहाँ के थोड़ी होते होंगे, वो तो आते होंगे ना? कुछ हमारे यहाँ के भी, कुछ बाहर बाहर से आकर के बस गए वृंदावन में, 40-50 साल से भजन कर रहे हैं। और सब मतलब सबका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, सब बहुत परम आनंद में मधुकरी पा के रहते हैं। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के घर जाते हैं, मांगते हैं,
आपके घर में ये जो भोजन है रोज। हाँ, आपके घर में जो बना हो लेके आओ, वो पाके वो उससे भजन करते हैं। हमारे यहाँ तो वृंदावन में नियम है अच्छा। कि आप ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाते हो, हाँ। उसके बाद ध्यान लगाते हो तो निश्चित है आपको शाम दिखेंगे। अरे वाह। जिन घर ब्रजवासियों के घर से चोरी करके ठाकुर जी खाते थे, उनसे मांग के खाने में कैसी शर्म। आप भुजा उठा के मांग के ही पालो उनके यहाँ से। मतलब जैसे जो भक्तजन जाते हैं वो भी जाके मांग सकते हैं फिर हाँ, तो? खूब। मैं तो कहता हूँ लोगों से, अच्छा। वृंदावन जाओ, अपरिचित ब्रजवासी हो, परिचित नहीं। अच्छा, ठीक है। परिचित से मांगोगे वो तो दे ही देगा हाँ, आपको। हाँ, हाँ। अपरिचित के यहाँ जिसको नहीं जानते, गेट बोलो खटोलो। सुनो भैया, हाँ। अपने घर में कुछ बनो हो तो ना दे दो। क्या फिर वो जो ला के दे उसको महाप्रसाद मान करके पालो। बात। उसी से इस जितने रसिक संत हैं हमारे वृंदावन के, जितने भी, सब मधुकरी पाते हैं, सब मधुकरी पा करके भजन करते हैं। मधुकरी का मतलब ब्रजवासियों के घर के बना हुआ, और वो भी कैसा, ब्रजवासियों के घर में बना, ब्रजवासियों ने भोग लगा के पा लिया, उसके बाद जो बचा। अच्छा, झूठन? झूठन नहीं, अच्छा, जैसे मतलब बचा हुआ। बचा हुआ। ठीक है। कई लोग तो झूठन भी पाल लेते हैं। अच्छा। ब्रजवासियों की झूठन मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं, पर मधुकरी पाते हैं। अच्छा। उनके घर में जो बच गया सामग्री वो पाएंगे। महाराज जी, ऐसा भी सुनते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तब कोई पर्वत गिरा था, वो यहाँ ब्रजभूमि में गिरा था? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा भाव था कि कहीं कहीं कथा आती है कि जब पर्वत लेके जा रहे थे उस समय के लिए, जब क्या कहते हैं, ऐसे कथा कनेक्ट होती है कि या तो सेतु बनाने के लिए पर्वत चाहिए था, अच्छा। पत्थरों की आवश्यकता थी, तब हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तो गिरिराज जी ले जा रहे थे। अच्छा, यहाँ आके गिरिराज जी हाँ। उठा लिए? नहीं, ये तो हिमालय से आए हैं ना गिरिराज जी। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो वृंदावन में हाँ। गिरिराज जी हमारे, ये हिमालय से आए हैं, तो हनुमान जी इनको लेकर के जा रहे थे। तभी हनुमान जी को समाचार मिल गया कि व्यवस्था हो गई है, आप कोई पर्वत श्रृंखला लेके मत आओ। अच्छा। हनुमान जी बोले इतने बड़े पर्वत है भैया, अब इसको क्या करूं। अच्छा, हिमालय से उठा के ले आए थे यहाँ हाँ, तक? हिमालय से उठा के ले जा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही रखने लगे हाँ। तो गिरिराज जी नाराज हो गए। अच्छा। बोले आप कैसे मेरे को परिवार से दूर कर दिया, ऊपर से राम जी की सेवा में भी नहीं लेके गए। हाँ। तब हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया, बोले क्या करें, तो बड़े नाराज हो रहे हैं, तो कोई पर्वत खंड है और बड़ा प्रसिद्ध गिरिराज है, बोले हो उनको कहो चिंता ना करें, अभी अगर वो सेवा में आएंगे तो मेरे चरणों का स्पर्श मिलेगा, लेकिन वो एक युग प्रतीक्षा करेंगे तो अगले युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, इनको मुकुट बना करके सिर पर धारण करूंगा और फिर अपना ही स्वरूप इनको दे दूंगा, लोग मेरा ही स्वरूप मान करके इनकी पूजा करेंगे, बस इनको प्रतीक्षा एक युग की करनी है। तब हनुमान जी ने ये कहा कि आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी है, इसी ब्रजमंडल में वही राम जी अपना अवतार लेंगे श्री कृष्ण रूप में, तब आकर के आपको नक पर धारण करके आनंद करेंगे। तब गिरिराज जी ने खूब सुख लिया। महाराज जी, जब वही मैं बता रहा था ना, आपके पिताजी के साथ जब हमने पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो आप तटीय स्थान बहुत समय बिताते हैं। वहाँ पे क्या आपको क्या अलग अनुभूति होती है? वहाँ हम बहुत सुनते हैं कि वहाँ के जो साधु संत हैं वो वहीं रहते हैं, वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते, उनकी शायद अस्थियां भी वहीं कुछ। ऐसा है कि जो तटीय स्थान है, प्राचीन वृंदावन 5000 वर्ष पहले का जो वृंदावन रहा होगा, वो कैसा रहा होगा ये अनुभव करना है तो आप तटीय स्थान जाओ। वहां कोई भी जा सकता है जी। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी नॉट अलाउड अंदर, और रात होती है तो दीपक जलते हैं। अच्छा। दूर दूर दीपक रखे रहते हैं, उनमें जितना प्रकाश में दिखता है वही दिखेगा आप। फ्लोरिंग नॉट अलाउड, ये टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। ब्रजरज है पूरे में, और उस ब्रजरज में भी वो ऐसी है कि पाउडर फेल हो जाएगा उसके आगे। सोहनी होती है झाड़ू, ऐसे मोटे मोटे सीखों की सोहनी, उससे वहां पर ऐसे धीरे धीरे झाड़ू लगाते रहते हैं, उसको पूरा समतल बना के रखते हैं। फोन्स नॉट अलाउड, आपको जो करना है बाहर जाके कर लो, अंदर आपका फोन फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ होना चाहिए। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रिक अगर वॉच भी और वो भी अगर लाइट जल गई तो आपको बाहर कर देंगे वहां से, बोले बाहर जाओ भैया इसको बंद करके आओ। अंदर इलेक्ट्रिसिटी अलाउ ही नहीं है। जो पहले का वृंदावन था वो वैसा ही था। फिर वहां के जो वृक्ष हैं सबकी आयु 100-200 साल से भी ऊपर है। अंदर जितने भी वृक्ष हैं बड़े बड़े विशाल घने वृक्ष। तीसरी बात, वहां पर आप कौन हो, आप क्या हो, आप कितने लेवल पर हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अंदर कोई चेयर नहीं मिलेगी आपको, नीचे रज में ही बैठना पड़ेगा, वहीं बैठ करके। तो ये सब चीज जो है ये बड़ी आकर्षित करती हैं।
फिर वहां पद पदावलियों का गायन होगा, माइक नहीं है, कुछ भी वीडियोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफ, आप वहां की स्मृति केवल अपने माइंड में रख सकते हो, इसके अलावा कोई फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं ले सकते। तो पद पदावलियां गायन होता है तो वही पुराने समाज के 50 लोग इधर बैठे हैं, 50 लोग इधर बैठे हैं, पखावज बज रही हैं, मंजीरे बज रहे हैं और सब एक ही स्वर में गा रहे हैं। वो जो फीलिंग आती है ना उस समय, मतलब मैं बता नहीं सकता उसका। फिर दूसरा, वहां जो रज है, लाखों के इत्र रोज ऐसे फैला दिए जाते हैं उन रज में, और फिर उन रज को ऐसे मिक्स किया तो एक अलग सी सुगंधी आती रहती है वहां पर। और वो भी महंगे वाले इत्र आएंगे, ये सिंथेटिक इत्र वहां अलाउ नहीं है अंदर, महंगे वाले इत्र आएंगे, उन इत्रों की शीशियां कितनी डाल दी जाती हैं रज में, माटी में, और फिर रज को सोहनी की जाती है। तो वो वैसे रहती है। मोहिनी बिहारी जी हैं वहां पर जो ठाकुर जी हैं, वो बिहारी जी से भी प्राचीन है। जो वृंदावन बिहारी लाल हैं, हमारे वृंदावन के बिहारी जी, उनसे भी पुराने ठाकुर जी अंदर वहां मोहिनी बिहारी जी विराजते। छोटे छोटे गोपाल ठाकुर जी और किशोरी जी हैं, उनका वो स्थान है। उनके दर्शन भी दिए में ही होते हैं। अच्छा, उनके आगे भी वहां पे भी लाइट नहीं है। फिर वहां ठाकुर जी के अकॉर्डिंग है सब कुछ, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज 15 मिनट ज्यादा दर्शन खोल दीजिए, तो नहीं खोलेंगे। जो टाइम बंद होने का है उस समय ब्रह्मा भी आ जाए वो टाइम पे बंद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये सारी जो वहाँ की प्राचीनता है, ये सब जो वहाँ की आधुनिकता से परे, मतलब आप ऐसा, अभी यहाँ हम इस रूम में बैठे हैं, कितने सारे गैजेट्स चल रहे हैं, कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही हैं, इनका असर हमारे माइंड पे निश्चित पड़ता होगा। बिल्कुल, फोन से निकलने वाली रेज आदि सब, आप जब भीतर जाओगे ना, आप अत्यंत शांत हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बैठने को भी अच्छा स्थान मिले, मुझे जरूरत नहीं, मेरे को यही सुख मिल रहा है। पूरे साल में भोगे हुए संसार के सुख और वहां बिताया हुआ 5 मिनट, वो 5 मिनट भारी पड़ जाएंगे पूरे साल पर। इतना सुख मिलता है, आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। तो मैं जब जाता हूँ तो वहां से बहुत देर देर में आता हूँ। आप क्या करते हैं वहां पे? कुछ नहीं, बैठा, मेरे तो महाराज जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, जो वहाँ के महाराज जी मुझसे पद सुनते रहते, मैं पद सुनाता हूँ बेटा बेटा पद सुनाता हूँ। मैं जब शांत हो जाता तो कोई और गाता है, उसके सुनता हूँ। तो एक हृदय को अत्यंत शांति का अनुभव होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाऊं मैं। तो कभी कभी मैं घर पे ऐसा कहता हूँ कि मैं कभी खो जाऊं तो मुझे वहीं ढूंढ लेना, वहीं मिलूंगा मैं। तो वो मेरा एक बहुत प्रिय स्थान, मैं अपने जन्मदिन हो, मेरे जीवन के कोई विशेष दिन हो, मैं वहां जरूर जाता हूँ। अच्छा, बस लोगों से कहूंगा ये सुनकर के अगर आप वहां जाने का मन बना रहे हो जी, तो पहले ही विचार कर लीजिएगा। फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट और ये कहीं से भी चोरी से भी अंदर ले जाने का या वहां कुछ रिकॉर्डिंग्स करने का कोई प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत प्राचीन स्थान है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, उनके वंशानुगत, उनके शिष्य परिकर का वो स्थान है। अच्छा, वो भजन की भूमि है। वहां के जो संत महापुरुष हैं उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ दो मत दो, आप वहां खाओ पियो, अच्छा सबको भोजन मिलेगा। जो भी जाए अंदर, अगर दोपहर में राजभोग के समय गया तो उसको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, भर पेट भोजन करके आओ भीतर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां उनके नियमों का उल्लंघन करके मत आओ। वहां एक वृक्ष है, उस वृक्ष की एक डाली निकल करके दूसरे वृक्ष की डाली से चिपक गई है और बीच में एक झूला बन गया है। झूला है वो प्रॉपर? हाँ, और वो 2 अलग अलग वृक्ष हैं और उन दोनों की डाली ऐसे जुड़ करके वो मतलब ऐसे लग रहा है कि एक ही डाल है, वो है दोनों वृक्षों की अलग अलग। वो एक झूला बन गया, उस पर ऐसा कहते हैं श्यामा श्याम लीला करते हैं। कभी कभी वहां के पत्ते जो पतझड़ होती है उनको आप देखेंगे, जो पत्तों में जो ये ऐसे लाइंस बनी रहती हैं नर्व्स जैसी, इनमें कभी कभी आपको श्री राधा लिखा ऐसे स्वयं अंकित प्रकट लिखा हुआ होता है। तो ऐसा वो स्थान है, अत्यंत प्रेम निमग्न रहने वालों का वो परम पावन स्थान है, स्थान। महाराज जी से पेड़ों की भी बहुत बातें सुनते हैं कि वृंदावन के बहुत पेड़ पुराने और पेड़ों में भी जीवन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन के जो वृक्ष वल्लरियां वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है। अच्छा, वो साक्षात कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। और निधिवन की तो अपनी अलग ही लीला है पूरी जो बन रहते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब हम लड्डू गोपाल की बात कर रहे थे तो तब भी अगेन मैं, जैसे हम अब सुनते हैं कुछ जो अपने आप को शायद ज्ञान, मतलब मुझे नहीं पता उनको मैं कैसे संबोधित करूं यहाँ, उनका ये कहना होता है कि आप भगवान को लड्डू गोपाल के स्वरूप में
मेला घुमा रहे हैं, आप कहीं और लेके जा रहे हैं, आप तीर्थों में लेके जा रहे हैं, आप उनकी सेवा ऐसे कर रहे हैं, आप उनके इर्द गिर्द गाने बना रहे हैं, उनकी लीलाओं पे गाने बना रहे हैं, ये कितना सही है? उनके मान्यताओं या उनके अनुसार वो चीज़ गलत है। वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि इस भाव को, ये सब करना, भगवान को लड्डू गोपाल लेके अब इसमें एक बात है, मैं भी अपने ठाकुर जी को लेके जाता हूँ, ठीक है, पर व्यवस्था करके लेके जाता हूँ पूरी। वो ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में उनकी उचित व्यवस्था होगी। अच्छा, हाँ, वो बैठ के सिंहासन पर अपना बढ़िया पूरा जो है जिस बोगी में बैठेंगे, जिस हाँ। सीट पर रहेंगे, वो पूरी पर नए वस्त्र बिछाए जाएंगे, पूरी उनकी व्यवस्था। रास्ते में जो जो स्टेशन आएंगे टाइमिंग के अनुसार, वहां जो भी लोग हमारे प्रेमी रहते हैं, हाँ, उनको कहा जाएगा शुद्ध भोजन बनाओ अपने घर पर। अच्छा, भोजन बना करके स्टेशन लेके आओ, लाल जी का फिर भोग लगेगा। फिर जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंचते ही ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होगा। अच्छा, अभिषेक होने के बाद फिर ठाकुर जी 7 दिन वहां कथा में विराजेंगे। ठीक है, अगर आप इतनी व्यवस्थाएं करके चलते हो ठाकुर जी की, तो आप उनको ले जा सकते हो। शुद्धता, पवित्रता, भोजन आदि सब। अभी मैं विदेश गया था, सब जगह ठाकुर जी मेरे साथ थे। अच्छा, आप घुमा लाए हाँ, विदेश में? ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, सब जगह लाल जी जाते हैं साथ क्या में। बात! तो वहां के वैष्णवों को पहले ही फोन करके कह दिया जाता है कि अपना हाँ, किचन पूरा क्लीन कर दो। उन लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे जिनके यहाँ कभी भी नॉनवेज आदि कुछ बना होगा या कुछ ऐसा। उनसे बोल देते हैं, बोले भाई तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं, अब तुम भले ही बदल गए हो, हाँ, हाँ, खूब श्रद्धा आदि तुम्हारी अच्छी बात है, पर कभी भी गलती से भी तुम्हारे घर में अगर कुछ गलत आया ना तो प्लीज बता देना, नहीं तो ठाकुर जी दंड देंगे। ऐसे फिर नहीं महाराज जी, एक बार तो सॉरी, आप फिर क्या नहीं रुक पाएंगे। अच्छा, रुकेंगे वहीं जहाँ शुद्ध घर होगा, अच्छा, शुद्ध भोजनालय होगा। इतनी व्यवस्थाएं और इतना विचार। आप अभी क्या होता है, उन लोगों के लिए मना है जो अपनी प्रायोरिटी बेस पे घूमते हैं और ठाकुर जी को अपनी ही व्यवस्था में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हमारा टिकिया खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे, हाँ, ठाकुर जी लो आप भी खाओ। अब उसी गोलगप्पे गोलगप्पे, को कितने लोग खा गए, हाँ, हाँ, वही गोलगप्पे का आपने ठाकुर जी के आगे, ये मना है। आप वृंदावन में भ्रमण कर रहे हो तो मैं तो लोगों से कहता हूं कि गोपाल जी को तो तब लेके जाओ जब आप उनकी पूर्ण व्यवस्था करके चल सको साथ में। नहीं तो उनको वहीं सिंहासन पर विराजमान कर जाओ, ठाकुर जी के पास में बढ़िया भोग रख दो, जल धर दो, कुछ पैसा धर दो, ठाकुर जी लो अब हम हाँ, जा रहे हैं बिहारी जी, राधा वल्लभ जी दर्शन हाँ, करने, आपको वृंदावन है, नेक्स्ट डो ले आओ आप भी एकांत में। अच्छा, हम रुपए भी इतने, रख सकते हो। हाँ उनको बता दो हम इतने बजे तक आ जाएंगे, तब तक आ जाना वापस। ऐसे भाव से जाओ। तो भाव और व्यवस्था ये दोनों जब स्थिति पर हों तो आप ठाकुर जी के साथ खूब लीला करो, खूब घुमाओ फिराओ, उनके खूब कीर्तन बनाओ, संकीर्तन गाओ। पर ठाकुर जी प्रधान नहीं है, आप अपनी प्रधानता पर ठाकुर जी को रखे हो, वो गलत है। कि नाथ व्यवस्था तो ऐसी ऐसी आपको सहना पड़ेगा, अब आप भी खाओ, घूमो, डलिया में बैठ जाओ, ये सब नहीं। उससे बेहतर है आप लेके ही ना हाँ, जाए। उससे बढ़िया तो फिर लाल जी को एक ही जगह विराजमान। जैसे अब कई लोग कहते हैं हमारी 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या करें। जी, मैंने कहा या तो व्यवस्था करके गोपाल जी को लेके जाओ, पूरी व्यवस्था करके जाओ, पीछे पूरी सीट पूरी गाड़ी की बुक व्यवस्थित करो। हो जिसमें वो बैठ के जाएं, हाँ, इत्र लगा हो, सुंदर वस्त्र बिछे हो, इतनी व्यवस्था करके लेके जाओ तो कोई आपत्ति नहीं। नहीं ले जा सकते तो फिर लाल जी के आगे खूब सारे फल रख दो, जल झारी रख दो, सुंदर सब। और फिर उस समय यशोदा मैया का आह्वान, नंद बाबा का आह्वान, सब सखाओं का आह्वान, सबसे कहो भैया लाला अकेला है घर पे, आप सब लोग आ जाओ। भैया ये रही हमारी रसोई, आपको जो बना के खवाना हो लाला को खवाई दी हूँ, खवाई। ऐसे भाव करके चले जाओ। और फिर से कुछ रुपए रख के चले हाँ, कुछ रुपए, ठाकुर जी तुम्हारा कुछ खावे को मन करे, ये लो पैसे। भाव ज्यादा महत्व रखते हाँ, हैं जहाँ। भाव। इससे महाराज जी एक और भाव मुझे याद आ रहा है, ऐसा मैं अक्सर सुनते हैं ना कि कृष्ण दर्शन लालसा, मतलब ऐसे है कि भक्त चाहता है कि मुझे मिले ना, बस मैं उनकी लालसा में रहूं। ये क्यों ऐसा, मतलब भक्त क्यों नहीं चाह रहा कि भगवान आके मुझे दर्शन ही दे दें? क्योंकि संयोग में प्रेम कम होता है। आपको जब तक आईफोन नहीं मिला, आप लगे रहे कि मुझे इतना कमाना है कि मुझे आईफोन मिले, उसके लिए करूंगा, या जो भी चीज हो, आईफोन एक नॉर्मल एग्जांपल है जी, आप लगे रहे उसके चाह में कि मुझे मिले, मुझे मिले, अभी इतना नहीं, मुझे ये भी करना पड़ेगा, तब इतना पैसा आएगा मैं तब ले पाऊंगा। आपने उसका प्रोसेस जो है वो पूरा सहा है जीवन में, तब जाकर के आप उस चीज को हासिल कर पाए हो। पर हासिल करने के बाद हर क्षण, हर मिनट
उससे मिलने वाला जो सुख है वो कम होने लग जाता है। संयोग में प्रेम कम होता है और वियोग में प्रेम बढ़ता ही रहता है। प्यास लग रही है जी, उस समय दूर कोई पानी पी रहा हो ना तो भी लगता है कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, पानी पी रहा है यार, प्यास लग रही है। और जब पानी मिल जाता है उसके बाद में कहीं नल भी खुला हुआ हो तो भी हमको दया नहीं आती है। क्यों? संयोग में वस्तु का मूल्य कम होता है। हम संसारी लोग हैं, अगर कहीं ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमको मिल गए ना तो हम लोग इतने निकृष्ट हैं कि हम उनकी वैल्यू भी नहीं करेंगे। इसलिए भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी में तड़पाते रहो, आप मिलना नहीं। क्योंकि प्रोसेस में जो आनंद है ना वो मिलन में नहीं, मिलन में नहीं है। और महाराज ये तो मतलब आज के प्रेम में भी है और जैसा आपने बोला कि सब जगह है, सब जगह यही भाव है। लेकिन एक चीज मैं कहूं, हाँ, भक्ति जब बहुत प्योरिटी के साथ, रसिक जनों के आशीर्वाद के साथ और बिल्कुल निष्काम भाव से, माया से परे होकर के की जाती है, तो भक्ति में मिलन भी हो जाएगा ना तो भी आपका प्रेम कम नहीं होगा। यही तो अंतर है सांसारिक प्यार और भक्त कृष्ण से प्रेम में। सांसारिक प्यार जो है वो मिलने के बाद में कम होता है, पर श्री कृष्ण यदि मिल गए ना, और अगर आप स्वच्छंद भाव से उनसे मिले हो, निष्काम माया से मिले हो, तो निश्चित है आपका प्रेम तब भी बढ़ेगा, वो कम नहीं हो सकता। महाराज जी आपने इसमें दर्शन की बात करी बीच में, दर्शन से मुझे आप एक छंद याद आ रहा है। आपने कहीं बोला था व्यासपीठ से कि वीआईपी दर्शन करने वाले बड़ा ऐसे खुश होते हैं कि हमें तो इतने अच्छे दर्शन हुए, हमने 3 मिनट तक कान्हा को देखा, उन्होंने हमें देखा, हमने आशीर्वाद लिया, हम गए। पर आप कहते हैं कि हमेशा भाग्यशाली वो होता है जिसके दर्शन ही नहीं होते। हाँ उसका भी मैं एक बात देखो, एक बात बोलूं, वीआईपीओ में हम भी आ जाते हैं कई बार भीड़ के कई मंदिरों में जाते हैं। हाँ। तो पता चल जाता है, मुझे भी ले जाते खींच के, बोले चलो। आपकी तो छवि ऐसी अब नहीं, वो बात अलग है, लेकिन उस समय अंदर थोड़ा फील तो होता है कि भाई पीछे इतने लोग खड़े हैं और हमको ऐसे ऐसे ले गए। लेकिन ठीक है, फिर भी प्रयास करते हैं कि अगर कोई ना पहचानो अपनी तरफ से प्रयास करके ना जाए वीवीआईपी। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बिना सही ठाकुर जी के पास चले जाते हो ना जी, तो ठाकुर जी को आप देखते हो, ठाकुर जी आपको नहीं देखते। लेकिन जब आप सह करके जाते हो ना तब आपको भले ही भीड़ में दूर से दिख रहे होंगे ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी को आप जरूर दिख रहे होते हो। अब नॉर्मल सी बात है, आपके सामने ये मानवीय स्वभाव भी है। एक व्यक्ति बहुत इजीली आपके पास में आ गया तो उसके साथ बिताया हुआ क्षण आप भूल सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत परिश्रम करके, जो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपसे मिलने के लिए आए, तो उसके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण आपको अच्छा लगेगा। ठीक ठाकुर जी के साथ भी ऐसा ही है। वीवीआईपी 1 घंटा खड़ा रहे, ठाकुर जी उससे आंखें मूंद के खड़े रहे, तो बोले कब जाएगा ये। और पीछे जो आदमी धूप में भी खड़ा रहा, लाइन में भी खड़ा रहा, बेचारे के पाँव वाँव भी दर्द कर रहा है, कमर में भी पीड़ा हो गई, ऐसा व्यक्ति जब ठाकुर जी के सम्मुख पहुंचता है ना, ठाकुर जी उसको देख के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, एक क्षण भी उनको प्रिय लगता है। मतलब वृंदावन की गलियों में जब हम भी घूमते हैं तो वहां धक्के पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, इधर चिल्ला रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, वो सब जाहिज है, जाहिज है। ठाकुर जी को प्रिय लगता है, अच्छा है थोड़ा सह करके। अच्छा, एक बात हमारे नाना जी कहते थे कि लाला, जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं और उस दर्शन की विधा में जब हम उस नगर में या मंदिर परिसर में थोड़ा बहुत कष्ट सहते हैं ना, तो हमारी लाइफ में आने वाले जो कष्ट होते हैं वहां सब बराबर हो जाते हैं, वहां सब मतलब इक्वल होते चले जाते हैं। लाइक मान लीजिए आपको लाइफ में बहुत बड़ा एक सिचुएशन फेस करनी है और वो प्रारब्ध है आपका, वो भोगना ही है आपको, ठीक है। लेकिन आप गए केदारनाथ भगवान का दर्शन करने और नीचे से पैदल चल कर गए, बीच में रास्ते में कहीं पर जो है आपको रुकना पड़ गया, रात में बहुत ठंड पड़ गई, सोने की व्यवस्था नहीं हुई, रात भर आप बैठे रहे, सुबह उठ करके नहाने के लिए, स्नान के लिए जल भी नहीं मिला, फिर भी जैसे तैसे करके आप पहुंचे, आगे पहुंचे, पैरों में छाले पड़ गए, जूते उतार करके ऊपर गए, जूते कोई चोरी करके ले गया, अंदर केदारनाथ भगवान के पास बस पहुंचने वाले थे तभी आपको धक्का दे दिया, बोले बस बस हो गया दर्शन, एक छवि दिखी और मंदिर बंद हो गया। हाँ। अब आप वहां बैठो, यार इतना कष्ट पा करके मैं यहाँ पे आया और फिर भी दर्शन एक क्षण के लिए हुआ। ठाकुर जी उस समय करते हैं कि चलो भाई अब इसका पूरा ग्राफ निकालो, लाइफ में इसको जो जो भोगना था ना, इसने जो अभी पूरे मार्ग में भोगा है ना, उससे आने वाली लाइफ के उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। वाह। अब इसकी लाइफ में जो इसको फेस करना है ना, वो इसने यहाँ भोग लिया, अब उसको थोड़ा कम कर दो, अब लाइफ में इसको वो नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए
मैं लोगों से कहता हूँ थोड़ा नॉर्मल बन के जाओ, वहां आप थोड़ा सा कष्ट सह लोगे ना, तो लाइफ में आने वाले कष्ट जो है वो थोड़े थोड़े इक्वल हो जाएंगे आपके। जी, बहुत सुंदर दृष्टिकोण है। मतलब ये वही सोचने का तरीका है, आपने पहली बार ही ऐसा कुछ दिखाया। जी। और हम सब सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे बीच में अड़चन आ रही है, तो मतलब क्या परीक्षा ले रहे हैं, क्यों हो रहा है, भगवान नहीं चाहते हम मिलें। पर वही दृष्टिकोण की बात है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, उनकी चाह कुछ बिल्कुल। ऐसी हो। ये आध्यात्मिक होना यही है। अच्छा। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, जी। आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता चला जाता है एक एक चीज में। कई बार मेरे साथ भी बहुत लोग रहते हैं, मैं उनको जी। डांट भी देता हूँ। कई अच्छा। बार मैं उनको ऐसा भी, उनको लगता होगा कि यार ये व्यास मंच पे तो ऐसे लगते हैं बिल्कुल सम, और जब हमारे बीच में आ जाते हैं तो हमको डांट रहे भी हैं, हम पे गुस्सा भी कर रहे हैं, क्यों? और ये कभी कभी संसारी बातें भी कर जाते हैं जिसके लिए खुद ही मना करके आए। लेकिन वो सब करते समय भी मुझको पता होता है कि उचित है, ये अनुचित है। आध्यात्मिक जो होता है ना, वो आपको विवेकी बना देता है, और विवेकी जो होता है व्यक्ति, वो सब चीजों को समझते हुए करता है। वो गुस्सा कर रहा है ना, तो वो भी उसको समझ है कि ये मैं किसी अच्छे के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये उचित नहीं है, लेकिन ये अच्छा हो इसलिए कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिक जो होता है ना, वो आपको विवेकी बनाता है। दो बातें होती हैं, ज्ञान और विवेक। अच्छा। लोग ज्ञानी हो रहे हैं, विवेकी नहीं हो रहे। रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं था। राक्षसत्व होता है वो कि आप केवल ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन विवेक अर्जित नहीं कर पाते। विवेक का मतलब क्या है? सद और असत की पहचान, सही और गलत की। अब कबीर दास जी। उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकी थे। उनके पास विवेक था। सबरी, वो इतने यूनिवर्सिटी आदि में नहीं गई होंगी, लेकिन विवेकी थी। भक्तिमती मीराबाई, ये विवेकी हैं। स्वामी विवेकानंद, उनके पास ज्ञान भी अथाह था, लेकिन ज्ञान को उन्होंने विवेक से बहुत समतल बना दिया। वो विवेकी थे। तो विवेक ज्यादा, अभी जैसे अभी के एरा में कहें तो अब जो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल ज्ञानी तो थे, लेकिन ही वॉज विवेकी, उनके पास विवेक था। तो आज के लोगों को ज्ञान अर्जित करने की ज्यादा पड़ी है, लेकिन हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी से विवेक आता है। स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता कभी भी। संसार में रह के विवेक नहीं सीख पाओगे, ज्ञान मिल जाएगा आपको, बिनु सत्संग विवेक ना होई। और सत्संग जो है वो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ठाकुर जी कृपा के बिना नहीं मिलता। तो विवेक क्या है? सही और गलत की पहचान। ये पहचान सत्संग से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है, डिवोशन से आती है। इसलिए डिवोशन लाइफ में चलो तो आपकी दृष्टिकोण ही बदल जाएगी, सब सुंदर लगेगा। महाराज जी, आपने माँ मीरा की बात करी अभी, और माँ मीरा की जी, तो उनके जो पति थे कुंवरराज शायद राणा, है ना? जी, जी। तो उनके बारे में जब सुनते हैं तो उनसे भी काफी लोगों ने कई बार सवाल किए। उनका जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि उनके सवाल ऐसे आते थे कि यार आपकी पत्नी है और वो खुलेआम प्रेम करती है कृष्ण से, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको ईर्ष्या नहीं होती? उनका एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब उनसे पूछा गया राणा जी से कि आपकी पत्नी जो है, उनको देखने के लिए इतने संत आते हैं, इतने वैष्णव आते हैं, इतनी सुंदर, मतलब उनको सुनने नहीं सुंदर, वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि मीराबाई का जो कक्ष था ना राजमहल में, अच्छा, उस कक्ष का पता लग गया था लोगों का कि ये वाला कक्ष है मीराबाई का। तो उतने एरिया में नीचे राजमहल के बाहर वहां भीड़ लगी रहती थी कि वो कभी खिड़की में आ जाए तो उनको हम देखें। तो एक बार राणा जी नीचे आए और आकर के उन लोगों के बीच में खड़े हो गए देखने के लिए कि ये क्या देखते हैं, ये सुंदरता देखते हैं क्या मीरा की। अच्छा। तो जैसे ही मीराबाई बस खिड़की के बगल से निकली तो नीचे से हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसे सब लोग करने लगे। गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, से सब जय जयकार कर रहे हैं। तो राणा जी ने कहा भोजराज जी कि आप मीराबाई को देख के मतलब वो क्या क्या मिलता है आपको? तो संत जन और जितने भी लोग वहां खड़े थे उन लोगों का उत्तर ये था कि ठाकुर जी, जब मंदिर में हम ठाकुर जी को देखते हैं, उनको देखने के बाद जैसे रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे भक्ति प्रकट होती है, जैसे बुद्धि मस्तिष्क से सब नष्ट हो जाता है, वही
वही अनुभव हमको मीरा को देख करके होता है। बोले कि ये सुंदरता देखने के लिए नहीं आए, अच्छा। बोले इसके अंदर क्रोध बहुत है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ठीक है, है। पर जब से इसने मीराबाई को देखा इसका क्रोध कम हो गया है। अच्छा। इसके अंदर काम बहुत था, इसके हाँ, अंदर वासनाएं बहुत थी, हाँ। इसके अंदर मोह बहुत था, लेकिन जब से हमने भक्तिमती मीराबाई को देखा हमारे सारे अवगुण नष्ट होते जा रहे हैं। तो मीराबाई सुंदर तो अथाह थी जी। पर उनकी सुंदरता किसी के चित्त में काम प्रकट नहीं कर रही थी, काम को नष्ट कर रही थी, क्रोध को जन्म नहीं दे रही, क्रोध नष्ट कर रही थी। ये उनकी भक्ति का प्रभाव था कि लोगों के अंदर जो दूषितताएं थी हाँ जी। वो मीराबाई को देख करके नष्ट हो जाती थी। तब राणा जी कहते थे कि मेरा सौभाग्य है कि मीरा मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल मेड़ता में वैष्णवों का आगमन होता था, हाँ। पर जब से मीराबाई हमारे यहाँ आई हैं तब से हमारे यहाँ भी वैष्णवों का आगमन होना, हमारे यहाँ भी संत जनों का आगमन होना प्रारंभ हो गया। नहीं तो पहले केवल राजा आते थे, महाराजा आते थे, लोग बाग आते थे, पर्यटक आते थे, पर संत वैष्णवों का आगमन तो तब से हुआ जब से मीराबाई आई। उनको तो ईर्ष्या भाव कभी नहीं हुआ कि नहीं, उनका प्रेम वो बटा हुआ लोगों है। को थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन है अच्छा। कि उन्होंने मीराबाई के साथ बहुत गलत, वो नहीं थे, उनके देवर, अच्छा। जो मीराबाई के देवर थे राणा जी, हाँ जी। वो ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि जो मीराबाई के पति देव थे जब वो एक युद्ध में गए वहां उनको थोड़ी जख्म चोट आती हुई, कुछ दिन बाद वो पधार गए। अच्छा। तो फिर मीराबाई फिर भी अपने ससुराल में रहती, तो उनकी ननद और उनके देवर ये उनको प्रताड़ित करते थे। अच्छा। उनके पति ने कभी प्रताड़ित, कभी ऐसा नहीं, वो तो सौभाग्य मानते थे। मीराबाई का जब ब्याह सुनिश्चित हुआ तो भोजराज जब वहां पहुंचे मीराबाई के घर पर, अच्छा। प्रथम मिलन के लिए जी। तो कहा कि तुम दोनों एकांत में बात करो, तो मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के मंदिर में ही ले गई उनको। हाँ। और वहां बैठ करके स्पष्ट सब बता दिया। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, हाँ। एक पत्नी से पति की जो भी कामना होती है ना, मैं किसी में भी आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी भाव में आपकी पूर्णता नहीं कर पाऊंगा। आप कहो मैं आपके लिए भोजन लाऊं, आपके वस्त्र निकालूं, आपके साथ में आपका वंश वर्धन करूं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा विवाह हो चुका है। मैं तो केवल अपने परिवार वालों के लिए आपसे विवाह कर रही हूँ और मेरे तन का विवाह आपसे होगा। मैं मन बुद्धि आत्मा से तो इनकी हो चुकी हूँ। आपको स्वीकार हो तो ही मुझसे ब्याह कीजिएगा, नहीं तो आप मेरा ये बात पहले ही समझ लीजिए। ये जानते हुए भी भोजराज ने उनसे ब्याह किया, बल्कि पहले बता चुकी थी। हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे अंदर भक्ति तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की परम भक्ता मेरे घर आएगी, मैं इसी से धन्य हो जाएगा। मुझे अपने नगर को भक्तिमय बनाना है, इसलिए मैं मीराबाई से ब्याह कर रहा हूँ। इसी कारण किया उन्होंने ब्याह। क्या अद्भुत है मीरा चरित्र। महाराज जी, इसी श्रेणी में भक्तमाल कथा भी हम बहुत सुनते हैं, उनमें बहुत भक्तों का वर्णन आता है, रसखान हो गया इत्यादि। आप कुछ शेयर करना चाहें किसी भक्त की भक्ति? मेरे जीवन की पहली भक्तमाल है अभी 20 अगस्त से अच्छा। 26 अगस्त तक, मतलब जन्माष्टमी तक। अच्छा। तो उसमें मैं फिर हमें एडवांस में कुछ सुनने को मिल जाएगा। हाँ। कुछ न कुछ भक्त हैं, अद्भुत भक्तों के चरित्र हैं। एक उसमें अंतर्निष्ठ राजा की कथा है। अच्छा। अंतर्निष्ठ राजा ऐसे थे कि पूरे संसारी दिखते थे वो, उनको देख के ऐसा लगता था कि इससे बड़ा संसारी कोई नहीं होगा। संसारी मतलब? संसारी मतलब ठाकुर जी की आध्यात्मिक भाव, भक्ति भाव से पूरे परे। अच्छा। पूरे ऐशो आराम मौज में रहने वाले, सब संसार के भावों में। ठीक है। पर ये उनका नाटक था, वो संसार को दिखाने के लिए ऐसे रहते थे कि सबको ये लगे कि मैं तो महासंसारी हूँ, लेकिन वो वास्तव में परम भक्त थे भगवान के। तो उनकी पत्नी जो थी वो पूर्ण रूपेण वैष्णवी थी। वो मंदिर जाना, सत्संग में जाना, कथा में जाना, ठाकुर जी की सेवा करना सब करती थी। और राजा को कहती कभी तो आ जाया करो मंदिर। बोले ये सब मुझसे मत कहा करो, तुम जो कहोगे सब करे, मंदिर जाने की मत कहा करो और सत्संग वत्संग तुम सुना करो, मुझसे मत कहा करो। तो पत्नी उनकी इसी बात से ही रोती थी कि मेरे पति में भजन कब आएगा, वो भक्त कब बनेंगे, वो कथा कब सुनेंगे, वो मंदिर कब जाएंगे। तो एक दिन की बात है कि रात्रि में दोनों सोए थे, राजा और रानी अपने कक्ष में। अचानक से अंतर्निष्ठ राजा को बहुत जोर का ज्वर चढ़ा, बुखार आ गया।
और बुखार के कारण पूरा शरीर कांपने लगा। रानी की निद्रा खुल गई, उसने उठ करके देखा तो महाराज वो तो पूरे लाल पड़े हैं और भयंकर ज्वर चढ़ा है। तो रानी ने उनको ऐसे देखने के लिए जैसे ही सिर पर हाथ अपना स्पर्श कराया, स्पर्श कराते ही उनके मुख से अपने आप निकला, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। 3 बार राम निकला। उसी दिन रानी ने प्रवचन में सुना था कि स्वप्न में भगवत भाव निकलना, मतलब स्वप्न में निद्रा के समय पर व्यक्ति बड़बड़ाता है, उस समय संसारी बात ही करता है वो, लेकिन यदि उस समय के बड़बड़ाने में यदि वो भगवान का नाम ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका भजन, वो 24 घंटे में से कम 18-19 घंटे भजन करता है, वही व्यक्ति स्वप्न में भगवान नाम बोल सकता है। और ठाकुर जी उसके भजन से प्रसन्न है, वही व्यक्ति स्वप्न में भगवान का नाम बोल सकता है, नहीं तो स्वप्न में व्यक्ति कुछ भी बड़बड़ाता है। वही बात आज वो प्रवचन में सुन के आई थी। और आज देखा कि वो अंतर्निष्ठ राजा जो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी कथा नहीं सुनता, वो हा राम, हा राम, हा राम। वो तो चिंतित हो गए, बोले ये क्या है, बोले ये तो कभी जाते नहीं और ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। सुबह तो रानी ब्रह्म मुहूर्त में अपने गुरुदेव के पास गई, उन्होंने जाके पूरी बात बताई, बोले ऐसे ऐसे रात में हुआ। तब गुरुदेव ने कहा, बोले कि मैं दावे से पत्थर पर लिख के कह सकता हूँ, बोले राजा तुमसे छुपाते हैं कि वो भक्त नहीं है, वो तो परम वैष्णव है, क्योंकि स्वप्न में नाम उत्पन्न होना ये साधारण बात नहीं है। पत्नी ने तो ब्रह्म मुहूर्त में पूरा महल सजवा दिया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां सारंगी सब बजने लगी। राजा की निद्रा खुली, बोले क्या हुआ, बाहर निकल के देखा तो उत्सव चल रहा था। रानी को पकड़ा, बोले सब क्या कर रही हो, बोले हमें सब पता चल गया, आपका राज, ये जो इतने छुपे रहते थे, आप अपने अंदर छुपा के रखते थे, कभी बताते नहीं थे, दिखाते नहीं थे कि आप भक्त हो। बोले मैं और भक्त दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैं तो तुम्हारा ही मजाक उड़ाता रहता हूँ, मैं भक्त कहां से बनूंगा। तो रानी कहती है, बोले नहीं, रात्रि में मुझे पता चल। बोले कैसे, बोले आपको स्वप्न में जब आप सो रहे थे आपको ज्वर चढ़ा था, और मैंने जैसे स्पर्श किया आपने 3 बार कहा हा राम, हा राम, हा राम। ये बात सुनते ही राजा घबराए, पत्नी को लेकर कक्ष में गए, अंदर से कक्ष बंद करके और हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले सच में मेरे मुख से राम नाम निकला था। बोले हाँ 3 बार निकला था। तो बोले देवी अब तुम पूरे राजपाट को संभाल लेना, क्योंकि मैंने जिस नाम को अपना प्राण मान करके छुपा के अंदर रखा था, मेरे प्राण ही उस नाम में है, राम में, वो मैंने छुपा के अपने अंदर रखे थे कि मैं कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जब वो ही मेरे मुख से निकल गया, मतलब प्राण ही निकल गया, तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। मैंने तो नाम को छुपा के रखा था अपने अंदर, अब वो ही निकल गया तो अब मैं जीवित कैसे रहूं। और उसी क्षण उन्होंने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिए, मुझे लगा राजपाट छोड़े। नहीं नहीं नहीं, प्राण त्याग दिए। कि राम नाम को मैंने छुपा के अंदर रखा था, किसी को नहीं दिखाना था, मेरी भक्ति मेरे तक ही रहे, बस मैं छुपा छुपा रहूं, संसार को यही दिखे कि मैं महासंसारी हूं, ताकि मुझ में किसी की आसक्ति ना हो, मुझ में किसी का प्रेम ना हो जाए, सबको मैं यही दिखूं अरे ये तो ऐसा ही है संसारी। और आज जब मेरी पत्नी की आसक्ति मुझ में होती दिख रही है तो बोली किस लिए, क्योंकि राम नाम निकल गया, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, और उन्होंने प्राण त्याग दिया। ऐसे एक राजा अंतर्निष्ठ हुए, उनकी कथा आती है। अच्छा, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। एक सिलपिल्ले भगवान की कथा है। अच्छा, उनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। सिलपिल्ले क्यों? शालिग्राम भगवान, बड़ी कथा है। अच्छा, एक कन्या थी, शालिग्राम भगवान थे। वो शालिग्राम भगवान जो ऐसे रिपट जाते हैं ना हाथ से, कभी भी फिसल जाते हैं, तो उनका नाम था सिलपिल्ले भगवान। तो उनके साथ रहती थी, उसका ब्याह हो गया था कहीं, तो जो पति था उसको पसंद नहीं था इतनी भक्ति क्यों करती है। तो ऐसा कुछ कथा क्रम आता है कि फिर वो उनको किसी तालाब में डाल दिया था ठाकुर जी को। तो इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, और हृदय से रोते हुए कहा कि हे मेरे नाथ, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि आपकी भक्ति मैंने बड़े पूर्ण भाव से करी हो तो आप मेरे पास अपने आप आ जाओ, मैं तो आपको ढूंढ नहीं पा रही। अच्छा, उसके भक्ति भाव से अपने आप ठाकुर जी तालाब में से निकल गया, उसके हृदय से आगे चिपक गए। ऐसे अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं भक्तमाल में। मतलब भक्तमाल में ऐसी ही कथाएं बहुत सारी भक्तों के चरित्र हैं, और ये आप कथा करने वाले हैं। हाँ, अभी मतलब पूरी भक्तमाल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनंत भक्तों की कथा है। उनमें से कुछ भक्तों के भाव चुन के उन पर चले। श्री नाभाज गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार हुए, उन्होंने ये सब वर्णन। महाराज इसी श्रेणी में हम रसखान जी की भी बहुत बातें सुनते हैं, और हमें तो मतलब नाम से पता लग रहा है कि वो शायद मुस्लिम संप्रदाय से थे, तो उनका मतलब ये बड़ा मुस्लिम पंथ है,
अच्छा, संप्रदाय नहीं। पंथ, अच्छा। रसखान जो थे, अब इसमें एक चीज ऐसी है कि उनका एक अवगुण था, उस सुंदर रूप देखते थे ना किसी का भी, उसको देखते ही रहते थे फिर। अच्छा, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, सुंदर होना चाहिए बस। अच्छा, ये उनमें कमी थी। ये उनकी कमी थी। ठीक है। तो थे वो सेनापति थे, तो बादशाह के अंडर रहते थे, तो उनकी बड़ी चलती थी इंद्रप्रस्थ में। अच्छा, तो जब वो घोड़े पे बैठ करके निकलते थे कॉलोनी आदि और जहाँ पे भी जाते थे, लोग बाग भाग जाते थे, अपनी अपनी सुंदर पत्नी बहनें हाँ, या कोई पुरुष भी हो तो भी सुंदर हो, बस वो उसको ए इधर आओ, खड़े हो जाओ, उसको घोड़े पे से देखते रहते, वाह अच्छा, अच्छा, तुमको क्या सुंदर बनाया है खुदा ने। ऐसा उनका भाव था। एक बार एक गली में वो जा रहे थे, तो वहां एक बड़ा सुंदर बालक घूम रहा था। अच्छा, ऐसा सुंदर उन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। औरों को तो वो घोड़े पे बैठ के देखते थे, लेकिन आज इस बालक को देख के वो घोड़े से उतर गए। उतर के वो खेल रहा है और उसको ये देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। आहा, इसके केश कैसे, हाँ, इसके कान कैसे, इसकी आंखें कैसी, इसकी नाक कैसी, कितना सुंदर। अचानक उनको याद आया, मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ, बालक के पास गए, तुम्हारा घर कहाँ है? बोले ये है। घर वालों से कहा इसको मैं ले जा रहा हूँ, शाम को छोड़ जाऊंगा। अब घर वाले तो घबरा गए, बोले जी क्या होगा पता नहीं। सेनापति। हाँ, वो तो बोले कि कुछ किंतु परंतु नहीं, हमारी ले जा रहा आज्ञा हूँ। है, हम ले जा रहे हैं। ले गए बालक को। जी, शाम को छोड़ गए, पूरे दिन उसको निहारते रहे, बस शाम को छोड़ गए। दूसरे दिन बोले रात में छोड़ के बोले माँ से, बोले इसको सुला दो, सुबह उठा के तैयार और सुंदर तैयार कर दो, कल फिर लेके जाऊंगा, फिर देखूंगा। फिर देखूंगा, पूरे दिन देखूंगा बस। हाँ, घर वाले बड़ी चिंता हो गई, बोले क्या करें, अभी तो पता नहीं ये हमारा बालक का तो जीवन खतरे में आ गया, हाँ, कुछ कह दें तो हमें मार दिया जाएगा, और ऐसे ऐसे। उसी दिन रात्रि को एक वैष्णव, एक संत वृंदावन से इंद्रप्रस्थ आए थे, उन्हीं के घर निवास के लिए आए थे। अच्छा, सब घर के लोगों ने रोते हुए ये बात उनको बताई। तो उन्होंने जब ये बात सुनी, बोले कल जब रसखान आवे उसको मुझसे मिलवाना पहले। ठीक है। रसखान आया, बाहर आकर के दरवाजा खटखटाया, तो सब ने कहा कि हमारे वृंदावन से एक महापुरुष आए, आपसे मिलेंगे। बोले मुझ पे समझ आता नहीं, जल्दी बात करो और बालक को हाँ, लेके आओ। हाँ, तो वो बाहर आए, आकर के बोले आप उस बालक को क्यों ले जाते? बोले उसका रूप देखा तुमने, उसके नेत्र, आंख, नाक कितनी सुंदर बनाई है ठाकुर जी ने, क्यों नहीं देखूं मैं उसको? बिल्कुल। उसको देखने के लिए जाता हूं। तो जो रसिक जन वृंदावन से गए थे, उन्होंने कहा अगर उससे सुंदर बालक का मैं पता बता दूं तो? बोले उससे सुंदर हो ही नहीं सकता धराधाम पे, पृथ्वी पे होगा ही नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने बहुत सुंदर लोग देखे अपने जीवन में, उससे सुंदर नहीं होगा। बोले मैं बता रहा हूं ना, एक है सुंदर। बोले दिखाओ जी, अपने वो झोली में से ठाकुर जी का चित्रपट था, एक हाथ में मक्खन लिए हैं, घुटमुन ठाकुर जी बैठे हैं, हाँ, और चित्र बनाने का ही समय था उस समय, फोटोज तो खींचते नहीं थे, तो जैसे लोगों के चित्र बनते थे ऐसे ठाकुर जी का चित्र बना हुआ था। अच्छा, वो चित्र बना हुआ था बहुत सुंदर, इतने सुंदर सांवले सलोने ठाकुर जी, दो दतुइयां दिख रही हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, गदमदरा से गाल हैं, मोटे मोटे हाथ हैं, ऐसी सुंदर घुंघराले केशों की ऊपर चोटी बनी है, उस पर मोर पंख लगा है, पत्रावली का श्रृंगार, कानों में मधुर कुंडल, गले में मणियां पहन है, और नेक से लाला, और छोटी सी वो लंगोटी सी पहने और गुटमुन गुटमुन चल रहे, ऐसा वो चित्र, बहुत सुंदर चित्र। अच्छा, जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान के तो रोम रोम रोमांचित होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों खुले रह गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, और बस उनके चरणों में गिर गया। बोले इसका पता बताओ मुझे, कौन है? बस चित्र देख के? हाँ, बोले मुझे इसी से मिलना है अब, ये कौन है? बोले इनके नाम अनेक हैं, इनको वैसे गोपाल जी कहते हैं। बोले रहते कहाँ है ये बालक, रहता कहाँ है? बोले कि ये वृंदावन में रहता है। इसके पिताजी कौन है? बोले इसके पिताजी नंद बाबा। मैया? बोले यशोदा। बोले कैसे मिलेगा? बोले कुछ नहीं, घूमता ही रहता है वृंदावन में, बस वृंदावन जाके पड़े रहो, और वहीं प्रतीक्षा करते रहो, कऊ ना कऊ दिन आपसे आके टकरा जाएगा। रसखान बोले और कैसे मिलेगा, मुझे तरीका बताओ। बोले बस वृंदावन चले जाओ, वहां रसिक जन संत जन जो है सब इसी को ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछते रहना क्या क्या करना, वही मिलवा देंगे इससे। रसखान गए तो रूप की आसक्ति में वृंदावन थे,
पर इतनी आसक्ति हो गई, संत जनों से पूछते कब मिलेगा कब मिलेगा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए। तो कोई कहता बोले कंठ पर जमुना जी में खड़े रहो तब मिलेगा। रसखान चले जाते यमुना जी में बैठे बैठे और गले भर पड़े हैं, अच्छा। कब मिलेगा। तभी कोई आता दूसरा बोले अकेले खड़े होने से काम नहीं चलेगा, बोले तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस मंत्र का जाप करो, तो रसखान उस मंत्र का जाप करने लगते। मतलब बहाना तो था ठाकुर जी से मिलने का, लेकिन उस बहाने से मंत्र जप साधन नियम सब हो रहे थे रसखान के। रात भर खड़े रहे, ठाकुर जी नहीं मिले, बाहर निकल के आ गए, बोले मुझे मिल ही नहीं रहा है। बोले तुम एक काम करो, गले में तुलसी कंठी माला पहनना शुरू करो, उससे मिल जाएंगे। तो बोले सब तो एक पहनते हैं, रसखान बोले मैं पूरे शरीर पे पहन लूंगा, हाथ बाजू बंद, गला ले, सिर ले, कान ले, सब जगह तुलसी माला लटका ली, बोले कैसे भी मिले मुझे। और इन्हीं भावों को करते 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 रसखान पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करते करते प्रेम के अनंत रस सिंधु में डूब गए। और ठाकुर जी की एक दिन उनको झांकी दिखी। अच्छा, दिखी थी। सब जगह रसखान का एक प्रसिद्ध पद है, मुझे पूरा याद नहीं, अंतिम पंक्ति याद है। सब जगह ढूंढा, ये लिखा उन्होंने कि मैंने यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, इधर ढूंढा, इधर ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन एक दिन मुझे मिल गया। बोले कहाँ मिला? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रह्यो पलोटत राधिका पायल। बोले मैंने सब जगह खोजा, और खोजते खोजते एक दिन मैंने क्या देखा, एक सघन कुंज थी, उस सघन कुंज पर सुंदर मणियों का सिंहासन था, उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी थी, और किशोरी जी के चरणों में श्याम सुंदर अपना सिर रगड़ रहे थे। वहां मैंने उनका दर्शन किया, वहां दर्शन हुए। तो ऐसे रसखान मतलब अपना पद छोड़ के आ चुके थे, सब छोड़ जाए। एक दिन राजा आ गया था, अच्छा, बोले हमारा इतना बड़ा सेनापति कहाँ चला गया है? हाँ। तो राजा ने आकर के देखा तो रसखान जो है पूरे मुंह पर जो है, पूरे मुंह से लेके नीचे पैर तक रज लगाए, गले में बहुत सारी कंठी मालाएं पहने, और महाराज अगरबत्ती जला रखी है सामने, और विचित्र भूतिया सा भेष बनना है, बालों की जटाएं बन गई हैं, कौपीन केवल एक वस्त्र यहाँ नीचे कट्टी पर पहन करके, और वो तो बिल्कुल बाबा जी बने बैठे हैं। इतना बड़ा राजा ने आकर के कहा हमारा सेनापति रसखान कहाँ है? इतना महंगा वाला इत्र लगाता है, ये बढ़िया चमकदार जड़ाउदार वस्त्र पहनता है, ऐसी पाग पहनता है, ये लंबी दाढ़ी उसकी, कहाँ है वो? किसी ने जाके बता, वो बैठा। दूर से राजा ने जब रसखान की स्थिति को देखा, बोले अभी हमारे लायक नहीं है, चलो यहीं से वापस वहीं छोड़ के चले गए। तो ये ऐसे रसखान, ऐसे रसखान। महाराज जी अभी आपने एक चित्र बताया हमें कि कान्हा जी बैठे हैं, मतलब राधिका जी बैठी हैं और नीचे कान्हा जी बैठे हैं, और ऐसे अब रील्स भी बहुत आ गई हैं, ऐसे बहुत पलोटत राधिका पाए पाँव में बैठे हैं। तो ऐसे वो बहुत देखते हैं कि ऐसे प्रेज करते हुए, जैसे शिव जी भी पार्वती माँ को या सती माँ को ऐसे मतलब सुनते थे, बहुत झुकते थे, कान्हा जी बहुत झुकते थे, आपने बोला चरणों में बैठे थे। तो ये भाव भी जरूरी है क्या प्रेम में? निश्चित। ठाकुर जी जैसा तो वुमेन एम्पावरमेंट और एक नारी सशक्तिकरण, नारी को सम्मान देना तो कोई ठाकुर जी से सीखे। आज के लोगों ने तो ये बातें बना ली हैं कि उनको दबा के रखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनसे ऐसा नहीं। ठाकुर जी को देखो ना, कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। वो तो कहते ही यही है, सम्मान के तो अधिकार यही है, इन्हीं को ही सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। राधा जी तो ठाकुर जी पूरा सम्मान करते हैं, महादेव पूरा सम्मान करते हैं, नारायण भगवान पूरा सम्मान करते हैं। सम्मान के साथ ही पूरा प्रेम भाव स्थापित होता है, और ये बहुत आवश्यक है। आज के लोगों को सीखना चाहिए ठाकुर जी से एक रिश्ते में। बिल्कुल। हम तो कह देते हैं कभी कभी, अब लोग बाग इसको काट के हो सकता है मुझे ट्रोल भी कर दें। जी जी, क्या? पर कि करवा चौथ पे पत्नी पैर छू ले, पर उसके बाद तुम भी पत्नी के छू लिया करो। भाई तो पूरे दिन भूखी रही है बेचारी। बिल्कुल। अब कई लोग करते भी है, पति लोग भी व्रत करते हैं पत्नी के लिए। अब शास्त्राज्ञा तो नहीं है उसकी, जी जी जी, लेकिन प्रेम में नियम थोड़ी देखा जाएगा, प्रेम में तो प्रेम होता है। शास्त्राज्ञा भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी पति लोग कर देते हैं, वो भी कर रहे हैं व्रत की, हमारी पत्नी की भी आयु लंबी हो। अब इसमें हो रही है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेम तो बढ़ रहा है ना, प्रेम बढ़ रहा है, उसके लिए करें कुछ चीजें। ठीक है, इतना तोल मोल भी किसी से भी आपका प्रेम बढ़ रहा हो, जिस भाव से, वो करना चाहिए। महाराज जी इसी बीच आप, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। आप अभी मैरिड नहीं है, आप अपने होने वाले जीवन साथी में आप क्या देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, या आप क्या परिभाषित करेंगे कि ऐसे जब होगा तब मैं विवाह कर लूंगा? मेरा उत्तर तो बड़ा विचित्र है। अच्छा। कि हमने अपने लाल जी पे छोड़ा है, जो हमारे ठाकुर जी हैं। हमने उनको कह रखा है कि आपको सुख मिले
ऐसी कन्या हमारे लिए आप ही ढूंढना, अच्छा, क्योंकि हमारे क्योंकि घर आएंगे और आपकी सेवा। हाँ, क्योंकि उनकी सेवा बहुत जरूरी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो नित्य उनसे जब भी प्रार्थना होती है इस भाव की, तो यही होती है। तो घर वाले प्रेशर देते हैं, कोई भी मैं कथाओं में इतना व्यस्त हाँ, रहता हाँ, हूँ, आता हूँ, तो लोग बाग कहते हैं कि कब कब करना है, कब करना है, संबंध आते हैं आदि। तो हम तो बस लाल जी, मैं लाल जी, हाँ। आपको आप देख लेना, मेरा दिक्कत नहीं है। मैंने कि हाँ। आपको 8 बार तो भोजन लगता है दिन में, हम्म। 8 बार अष्टयाम सेवा होती है, सुबह जल्दी उठ के सेवा करना, ये करना। आपकी सेवा हो सके ऐसा गुण जिसमें हो वो लाना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसमें कृष्ण